हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। अपनी एग्ज़ाम की तैयारी वर्ष 2023 के लिए आपको सफलता के मार्ग तक ले जाएगा। चलते हैं आज के क्वेश्चन आंसर की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्मारकों की नगरी किसे कहा जाता है। स्मारक मतलब होता है भवन, और भवनों की नगरी किसे कहा जाता है, पूछा है क्वेश्चन नंबर 1 में। तो इसका सही आंसर होना चाहिए स्मारकों की नगरी कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी, जेनेवा को स्मारकों की नगरी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, होली सिटी या इंटरनल सिटी के नाम से किसे जाना जाता है। तो होली मतलब होता है पवित्र सिटी, तो पवित्र शहर के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रोम जो होगा वो होली सिटी के नाम से जाना जाता है। मिस्र की राजधानी काहिरा, जहाँ से नील नदी का उद्गम हुआ है। जेरूशलम जो है वो पैगंबर हजरत मोहम्मद से रिलेटेड है, और वियना जो है वो ऑस्ट्रिया की राजधानी है। तो इसे भी आपको याद रखना होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, एमराल्ड द्वीप के नाम से जाना जाता है। तो पूछा है कि एमराल्ड द्वीप किस स्थान पे पाया जाता है या किस स्थान पे बना हुआ है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड जो है एमराल्ड द्वीप वहीं पे बना हुआ है। और आयरलैंड से हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। स्विट्जरलैंड की राजधानी है जेनेवा उसका एक मुख्यालय है, जहाँ पे कई ऑर्गेनाइजेशनों का मुख्यालय है। म्यूनिख है उसका कैपिटल, स्विट्जरलैंड का राजधानी म्यूनिख है। मिस्र का काहिरा है, वीना जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में है, क्विकर सिटी कहाँ स्थित है। तो क्विकर सिटी जो है आपको बताना है कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा USA, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। USA में जो क्विकर सिटी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का बगीचा किसे कहा जाता है। तो भारत का बगीचा जो है ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना होगा, बेंगलुरु, जो वर्तमान में कर्नाटक का राजधानी है, जिसको सिलिकॉन सिटी के नाम से भी जाना जाता है, या इलेक्ट्रिक सिटी भी इसको कहा जाता है। तो बेंगलुरु इज़ द करेक्ट आंसर होगा भारत का बगीचा। हिमाचल प्रदेश भी है, वो डलिया के नाम से जाना जाता है, भारत का डलिया है, बागान भी है वहाँ पे। गोवा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है, और कोलकाता में बेलूर मठ है। तो ये सब आप याद रखेंगे, एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, एशिया का पेरिस किसे कहा जाता है। तो चूँकि महाद्वीप तो हैं 7, और इसमें एशिया जो होता है महाद्वीपों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, तो एशिया में भी पेरिस है, पेरिस के नाम से उसको संज्ञा दी गई है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, थाईलैंड, जिसे सफ़ेद हाथियों का देश के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको एशिया का पेरिस कहा जाता है। नीदरलैंड जो है उसमें हेग में अपना अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, जिसमें 15 सदस्य जो होते हैं न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में चुने जाते हैं, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश होता है, अन्य 14 सदस्य जो होते हैं न्यायाधीश होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, इंटेलिज का मोती किस देश को कहा जाता है। इंटेलिज का मोती किस देश को कहा जाता है। तो ये वर्ल्ड जियोग्राफी का एक क्वेश्चन है, और इसे हमें पूर्णतः याद रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूज करते हैं। तो इसे याद करने में ही हमारी भलाई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, क्यूबा जो है इंटेलिज का मोती का देश कहा जाता है। थाईलैंड आपको सफ़ेद हाथियों का देश। जेनेवा आपका स्विट्जरलैंड में है, जो कई ऑर्गेनाइजेशनों का मुख्यालय स्थित है यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, सिटी ऑफ गोल्डन गेट के नाम से जाना जाता है। तो ये जो है सिटी ऑफ गोल्डन गेट कई एग्ज़ामों में पूछा जा चुका है यह क्वेश्चन,
और रिपीट होने की संभावना बनी है। तो इसका सही आंसर है सिटी ऑफ गोल्डन गेट जो है ऑप्शन नंबर डी, जो अमेरिका में है, सैन फ्रांसिस्को को कहा जाता है सिटी ऑफ गोल्ड गेट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट के नाम से जाना जाता है। तो इसका हिंदी अर्थ है कि कौन सा ऐसा देश है जिसको वाइट एलिफेंट यानी सफ़ेद हाथियों का देश के नाम से जाना जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन नंबर सी जो है थाईलैंड जो है वो सफ़ेद हाथियों का देश के नाम से जाना जाता है। स्विट्ज़रलैंड जिसको धरती का स्वर्ग के नाम से भी जाना जाता है, और सैन फ्रांसिस्को में गोल्डन गेट स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 से सूर्योदय का देश कहा जाता है। तो आपको इसमें से चॉइस करना है कि ऐसा कौन सा देश है जिसको उगता हुआ सूर्य भी कहा जाता है। तो हम इसके साथ जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ, जापान। जापान की राजधानी टोक्यो जो है वो उसको उगता हुआ सूर्य कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, लैंड ऑफ मिडनाइट के नाम से जाना जाता है। तो मिडनाइट का मतलब होता है मध्य रात्रि का सूर्य या देश। तो इसमें से मध्य रात्रि का सूर्य जो है वो नॉर्वे में निकलता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, नॉर्वे। और यहाँ पे अम्लीय वर्षा अधिक होती है नॉर्वे में, और नॉर्वे एक समृद्ध संपन्न देश है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, रक्तवर्ण महिला किसे कहा जाता है। तो रक्तवर्ण महिला के नाम से रोम शहर को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये अफ्रीका देश में स्थित है, रोम, और इसी को रक्तवर्ण के नाम से जाना जाता है, या रक्तवर्ण महिला के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन किसे कहा जाता है। ब्रिटेन तो हम सभी जानते हैं, ब्रिटेन का राजधानी जो है वो लंदन है, और इसे इंग्लैंड भी कहा जाता है। तो पूर्व ब्रिटेन किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा जापान को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, जापान इज़ द करेक्ट आंसर होगा इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, निरंतर बहने वाली झरने का शहर किसे कहा जाता है। ये भी आईएमपी क्वेश्चन है, और वर्ल्ड जियोग्राफी के चैप्टर से इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो होते हैं वो हार्ड लेवल के होते हैं, और थोड़ा कन्फ्यूजन बढ़ाने वाले क्वेश्चन होते हैं। तो इसे हमें याद रखना होगा ताकि एग्ज़ाम में हमारा एक नंबर माइनस ना हो पाए, और सफलता की ओर ज़्यादा से ज़्यादा अंक लाकर अग्रसर हो जाएं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्योटो को निरंतर बहने वाले झरने का शहर कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है, विश्व का जन्नत किसे कहा जाता है। तो विश्व का जन्नत जो है वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन नंबर ए पेरिस। पेरिस जो है वो है फ्रांस की राजधानी पेरिस, जहाँ पे यूनिसेफ का मुख्यालय भी स्थित है। इसी को विश्व का जन्नत के नाम से जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, स्वप्निल मीनारों का शहर किसे कहा जाता है, यानी स्वप्नों का मीनार किस शहर को कहा जाता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर होना चाहिए ऑक्सफोर्ड, जो ब्रिटेन में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है, गौरव का कब्र किस महाद्वीप को कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन कई बार एसएससी रेलवे जैसे एग्ज़ामों में पूछा जा चुका है, और इसका सही आंसर है अफ्रीका महाद्वीप, जिसे अंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। गौरव का कब्र अफ्रीका को कहते हैं, और अफ्रीका को अंध महाद्वीप यानी अंधेरे वाला महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है, लैंड ऑफ द गोल्डन पीस किसे कहा जाता है। ये वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, और कई बार विगत वर्षों में पूछा जा चुका है। तो इस रिकॉर्डिंग हमें इसे अच्छे से याद रखना ही होगा, और इसका सही आंसर जो है लैंड ऑफ द गोल्डन पीस, सी ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया के साथ जाएंगे। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है वो कैनबरा है, आपको याद रखना होगा।
राज्य और राजधानी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 यानी 19 जो है, एम्पायर सिटी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? तो एम्पायर सिटी, ऑप्शन को देखें, रीड करें और अच्छे से चूज़ करें कौन सा ऑप्शन इसके सबसे नज़दीक होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है एम्पायर सिटी के नाम से ऑप्शन नंबर बी, न्यूयॉर्क, जो अमेरिका में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ये एम्पायर सिटी के नाम से जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है, इंग्लैंड का बगीचा किसे कहा जाता है? यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एसएससी, जीडी, पुलिस, रेलवे, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जैसे एग्ज़ामों में कई बार रिपीटेड क्वेश्चन किए गए हैं। तो इसका सही आंसर है इंग्लैंड का बगीचा जो है वो ऑप्शन नंबर बी, कैंट को कहा जाता है। और लॉर्ड्स को क्रिकेट का मक्का के नाम से जाना जाता है। अगर पूछा जाए क्रिकेट का मक्का किस शहर को जाना जाता है तो लॉर्ड्स, और स्थित है इंग्लैंड में। तो इस प्रकार आज के 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। जो भी नए हों प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।